अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, जनवरी की 6 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। एसोसिएटेड प्रेस की प्रोजेक्शन के मुताबिक अमरीकी रियासत जॉर्जिया में सेनेट के रन ऑफ इलेक्शन में 2 में से 1 डेमोक्रेट उम्मीदवार राफेल वार्नक इंतखाब जीत गए हैं और अपनी रियासत की तारीख में पहले स्याह फाम सेनेटर बन गए हैं। एटलांटिक चर्च की 15 साल तक क़यादत करने वाले एक पास्टर वार्नक ने अपनी मद्दे मुकाबिल कैली लोफर को शिकस्त दे दी है। अब तवज्जो पर्ड्यू और डेमोक्रेट जॉन ओसॉफ के दरमियान मुकाबले पर मरकूज हो गई है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक दूसरे इंतखाब में डेमोक्रेट जॉन ओसॉफ, जो एक टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर हैं, रिपब्लिकन डेविड पर्ड्यू के मुकाबले में 12,000 वोटों से आगे थे। वार्निक और ओसॉफ की फतह के बाद अगर दोनों नशस्तें डेमोक्रेट्स को हासिल हो जाती हैं तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों को सेनेट में 50-50 नशस्तें हासिल हो जाएंगी और फिर मुंतखब नायब सदर कैमिला हैरिस को मौका फराहम होगा कि वो जब ज़रूरत पड़े तो डेमोक्रेट्स की हिमायत में अपना फैसला कुन वोट डाल सकें। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने मुंतखब सदर जो बाइडन की फतह की तस्दीक से मुताल्लिक कांग्रेस के मुश्तरका इजलास की सदारत करने से एक रोज़ कबल मुख्तलिफ तरीक़ों से सदर की तवक्कुआत कम करने और उनकी परेशानी रफा करने की कोशिश की है। मंगल के रोज़ उन्होंने सदर ट्रंप को बताया कि वो नहीं समझते कि उनके पास कांग्रेस की जानिब से जो बाइडन की सदारती इंतखाब में कामयाबी की तस्दीक को ब्लॉक करने का कोई इख्तियार मौजूद है, जबकि सदर का ये बेबुनियाद इसरार जारी है कि वो ये इख्तियार रखते हैं। ऐवान और सेनेट तवक्को है कि कम अज़ कम 3 रियासतों एरिज़ोना, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया के नताइज पर एतराज़ात पर बहस करेंगे, जो सब के सब मिस्टर बाइडन को जा चुकी हैं। लेकिन हतमी तौर पर मिस्टर बाइडन की सदर ट्रंप के 232 वोटों के मुकाबले में 306 इलेक्टरल वोटों से फतह की तस्दीक पर बहस करेंगे। जब नताइज तमाम रियासतों के ज़ेर गौर आ चुकेंगे तो मिस्टर पेंस को, जो नायब सदर के तौर पर सेनेट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर भी खिदमात अंजाम देते हैं, हर उम्मीदवार के इलेक्टरल कॉलेज के वोटों के ऐलान और मिस्टर बाइडन की फतह की तस्दीक के लिए बुलाया जाएगा। उधर सदर ट्रंप के सपोर्टर्स बड़ी तादाद में कल रात से अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी में जमा होना शुरू हो गए हैं। वो आज कांग्रेस के इजलास के मौके पर सदर ट्रंप की हिमायत का मुजाहरा करना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने भी ट्विटर पर कहा है कि वो इन मुजाहिरीन से खिताब करेंगे। कांग्रेस आज 3 नवंबर के इंतखाबात के रिजल्ट्स की तौसीक के लिए इजलास कर रही है। सदर ट्रंप का कहना है कि वो इस इलेक्शन में अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करते क्योंकि उसमें बेकायदगियां की गई हैं। सैकड़ों लोग मंगल की रात भी दारुल-हुकूमत में जमा हुए, जिनमें वो ग्रुप भी शामिल थे जिनकी पुलिस के साथ झड़पें हुई हैं। हुक्काम का कहना है कि उन्होंने 6 लोगों को हथियार रखने और 1 पुलिस अफसर पर हमले और स्टेन गन रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी मुसालहतकार ज़ल्मी खलीलज़ाद ने कल मंगल के रोज़ अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अहलकारों और सियासतदानों से मुलाकातें की हैं। ताहम सदर अशरफ गनी से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। अफगान हुकूमत के वफ़द ने कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्लाह मुहिब की क़यादत में ज़ल्मी खलीलज़ाद से मुलाकात की। इस मुलाकात में अफगान वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमार और सदारती महल के आला अहलकार डॉक्टर फाजिली भी शामिल थे। मुलाकात के बाद कौमी सलामती मुशीर के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि फ़रीक़ैन ने अफगानिस्तान में सियासी तस्वीर के हवाले से सदर अशरफ गनी के विजन पर तबादला ख्याल किया। ज़ल्मी खलीलज़ाद ने फ़ाम व तफ़हीम की कौमी कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्लाह से भी मुलाकात की। इसके अलावा साबिक़ सदर हामिद करज़ई और साबिक़ जिहादी लीडर अब्दुर्रब सयाफ से भी उनकी मुलाकातें हुईं। अफगानिस्तान के सदारती महल की जानिब से ज़ल्मी खलीलज़ाद के दौरे अफगानिस्तान के हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। उधर ज़राए का कहना है कि अफगान हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान बातचीत दोहा में आज बुध के रोज़ दोबारा शुरू होने का इम्कान कम है।
ذرائع کے مطابق तालिबान की टीम ने अब तक हुकूमत की टीम से कोई राब्ता नहीं किया है। तज्जियाकारों का कहना है कि फरीकैन के दरमियान बातचीत का दूसरा दौर कठिन होगा। न्यूयॉर्क के एक फेडरल जज ने पीर के रोज ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इंसानी हुकूक से मुतालिक उन वकला पर पाबंदियों का इक़दाम रोक दिया है जो जंगी जराइम से मुतालिक आलमी ट्राइब्यूनल में एक मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज कैथरीन पॉलिक फेला ने व्हाइट हाउस की जानिब से इन 4 वकला के खिलाफ फौजदारी या दीगर जुर्माने आयद किए जाने के इक़दाम के खिलाफ इब्तदाई हुक्म इम्तनाई जारी किया है। इन वकला पर गुज़श्ता साल जून में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए पाबंदियां लगाई थीं। इस सदारती हुक्म में हेग में कायम बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के मुलाज़मीन और उनकी मदद करने वाले किसी भी शख्स पर इक़्तिसादी और सफ़री पाबंदियां लगाने की इजाज़त दी गई थी, जो सन 2003 से 2014 के दरमियान अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों से मुताल्लिक़ जंगी जराइम के मुकदमे की पैरवी में शामिल हों। जज ने अपने हुक्म में कहा है कि बज़ाहिर मुद्दा अलैहान ये साबित करने में कामयाब रहे हैं कि सदर ट्रंप के इस हुक्मनामे से आइन में दी गई आज़ादी इजहार की खिलाफ वर्जी होने से उन्हें नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। महकमा इंसाफ के तर्जुमान ने इस पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी ममालिक ने खलीज ताउन कौंसिल के रुकन मुल्क कतर के साथ ताल्लुकात बहाल करने का फैसला किया है। खलीज ताउन कौंसिल के सरबराही इजलास में होने वाले इस मुआहदे के बाद सऊदी अरब, अमारात और कुवैत ने कतर के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करते हुए ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी सरहदें खोल दी हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कतर के दरमियान ताल्लुकात की बहाली को खुशाइंद करार दिया है। मशरिक़ वस्ता के उमूर पर नज़र रखने वाली इस पेशरफ्त को खित्ते के तनाजुर में अहम करार दे रहे हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि कतर से ताल्लुकात की बहाली के नतीजे में सऊदी अरब ने अपने मसाइल में कमी लाई है, जो कि उसे खित्ते में दरपेश दीगर मामलात में मदद देगा। बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा में हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मच्छ में 10 कानगनों की हलाकत के वाक़े में हलाक होने वालों की मैयतों के हमरा मगरबी बाईपास पर धरना चौथे रोज़ भी जारी रखे हुए हैं। धरना अमायदीन और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान बुध को होने वाले मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए थे। उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कानगनों के कत्ल के खिलाफ जारी धरने के शुराका से दरख्वास्त की है कि वो धरना ख़त्म करके मैयतों की तदफीन करें और कहा है कि वो जल्द उनसे मुलाकात के लिए आएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रवां माली साल की पहली तिमाही रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि मुल्की मईशत में कोरोना वबा के असरात से तेज़ी से बाहर निकल रही है। माशी सरगर्मियों में इजाफा देखा जा रहा है और बैरूनी और मालियाती शोबे भी किसी हद तक मुआफ़िक रहे हैं। ताहम माशी माहिरीन के ख्याल में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और पाकिस्तान में भी कोरोना वबा की दूसरी लहर जारी है, जिसके बिना पर फ़िलहाल उसके असरात से निकलना क़ब्ल-अज़ वक्त दिखाई देता है। माहिरीन के ख्याल में मुल्क में ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में हालिया इजाफा ज़राई शोबे में इस्लाहात न होने की भी निशानदेही करता है। दूसरी जानिब रवां साल भी मुल्क की मजमूई तरक्की की रफ्तार हुकूमती अंदाज़ों से कम रहने की तवक्को है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मुतनब्बिह किया है कि कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों को 21 से 28 रोज़ के दरमियान फाइजर और बायोनटेक वैक्सीन 2 खुराकें लेना होंगी। इस वक्त बहुत से मुल्कों को कोरोना वायरस की तब्दील शुदा ज़्यादा मोहलिक अक़साम से ख़तरा है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस गैब्रेयेसस का कहना है कि चीन की जानिब से मुहक़्क़ीक़ीन की एक टीम को वुहान जाने की इजाज़त न देने पर उन्हें मायूसी हुई है। आलमी इदारे सेहत के जेनीवा में मौजूद हेडक्वार्टर में कोरोना वायरस की यौमिया ब्रीफिंग के दौरान गैब्रेयेसस का कहना था कि मुहक़्क़ीक़ीन की टीम कोरोना वायरस की वजूहात जानने के लिए वुहान जाना चाह रही थी, लेकिन चीन ने उन्हें वहां जाने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि मुहक़्क़ीक़ीन की टीम के बाज़ अरकान ने वुहान के लिए सफ़र शुरू कर दिया था, जबकि चंद अरकान ने सफ़र के आखिरी मिनट में अपना दौरा मनसूख किया। उनके बकौल मुहक़्क़ीक़ीन के वुहान के दौरे का मंसूबा चीन की हुकूमत, आलमी इदारे सेहत और बाज़ दीगर ममालिक ने मुश्तरका फैसले के साथ तय किया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रुकन डक पाउंड का कहना है कि रवां बरस मुनक़िद होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स को
मनसूखी से बचाने के लिए तमाम खिलाड़ियों को तरजीही बुनियादों पर कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाई जाए। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी में तवील मुद्दत तक अपनी खिदमात सर अंजाम देने वाले डग पाउंड का कहना था कि अगर तमाम खिलाड़ियों को पहले से वबाई मरज से बचाव की वैक्सीन लगा दी जाए तो दुनिया भर के खिलाड़ी ओलंपिक्स में शिरकत कर सकेंगे और ओलंपिक गेम्स का इनेकाद भी मुमकिन हो सकेगा। AFP ने स्काई न्यूज़ के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हुकूमत और ब्रिटिश ओलंपिक एसोसिएशन के दरमियान जुलाई तक खिलाड़ियों को कोरोना वायरस वैक्सीन देने से मुताल्लिक मुज़ाकरात जारी हैं। चीन में सरकारी ईस्ट मैनेजमेंट फर्म होरांग ईस्ट मैनेजमेंट के साबिक सरबराह 58 बरस के लाई जियाओमिन को रिश्वत सितानी, करप्शन और दीगर जराइम की सज़ा में सज़ाए मौत सुना दी गई है। चीन में माशी जराइम से मुताल्लिक हालिया बरसों में ये सख्त तरीन सज़ा है। इससे पहले मुतादिद सज़ाए मौत के मुजरिमों की सज़ा उम्र कैद में बदल दी गई, लेकिन लाई के जुर्म को शदीद और मुआशरे को इंतहाई नुकसान पहुंचाने वाला करार दिया गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के करप्शन के वॉच डॉग ने उन्हें सन 2018 में करप्शन और रिश्वत सितानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।